हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन शेपर। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि DRC03 को GSTR 9 में कहां पर शो किया जाता है, साथ ही में GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न के अंदर क्या ट्रीटमेंट है DRC03 का। ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ DRC03 को फाइल करने के कौन कौन से रीज़न होते हैं, और ये GSTR 9 के अंदर किस वजह से आपको DRC03 फाइल करना पड़ता है, वो इसके मैं आपको सभी रीजन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एनुअल रिटर्न पे लेके चलता हूँ। आप आएंगे सर्विसेज पे, रिटर्न पे, फिर उसके बाद जाएंगे आप एनुअल रिटर्न पर। आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, किस फाइनेंशियल के यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल 21-22 की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। 21-22 मैंने सर्च किया और GSTR 9 पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। नो रहने देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास आ गया GSTR 9। तो सबसे पहले केस आ सकता है हमारे टेबल नंबर 4 से। टेबल नंबर 4 में क्या केस होगा, जो टेबल नंबर 4 में जो आपकी सेल उठाता है, ये सारे की सारी सेल जो उठाता है ये आपकी GSTR 1 से उठाता है। ये सारी की सारी टैक्सेबल वैल्यू, आपकी टैक्स अमाउंट, ये इसने डाटा कहाँ से उठाया, ये GSTR 1 से डाटा उठाया है आपका। यहाँ पर सपोज पहला केस क्या बन सकता है, जैसे आपने GSTR 1 के अंदर तो लायबिलिटी दिखा दी, लेकिन उसका आपने 3B में टैक्स पे नहीं किया है, यानी कि आप टैक्स पे करना भूल गए या फिर नील रिटर्न फाइल हो गई आपकी। तो उस केस में क्या होगा, आपके यहाँ पे लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। ये तो आपका GSTR 1 से मैच कर देगा डाटा, लेकिन आपका 3B से मैच नहीं। जो आपने रिकनसाइल किया, आपका 3B शॉर्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी टैक्सेबल वैल्यू थी 5 लाख की, 5 लाख की आपने टैक्सेबल वैल्यू अपने GSTR 1 में दिखा दी। उसका टैक्स था 90,000 पे, वो आपने R1 में दिखा दिया 90,000 पे की लायबिलिटी मेरी, वो लेकिन आपने पे नहीं किया 3B के अंदर। वो 3B में पे नहीं किया, तो उस केस में क्या आपकी 90,000 की लायबिलिटी आएगी वहां पर। तो वो जो आपको 90,000 की लायबिलिटी है वो पे करनी होगी DRC03 के थ्रू। या दूसरा कारण आपका ये हो सकता है, आपने कोई इनवॉइस था आपका अपने R1 में, उसे अमेंड कर दिया है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, आपने इंक्रीज कर दी, लेकिन आपने क्या किया, जो डिफरेंस था उस अमाउंट का वो आपने 3B में टैक्स पे नहीं किया है। तो आप जब अपने रिकनसाइल किया, पर 9 में आप भरने चले, उसके अंदर देखा कि आपने अपने अमेंड किया था, वैल्यू इंक्रीज की थी इनवॉइस की, लेकिन आपने 3B में उस जो अमाउंट इंक्रीज किया उसका टैक्स पे अपने वहाँ पे नहीं किया है। तो वहाँ पर क्या होगा, उस केस में आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो उस केस की जो आपको डिफरेंस आएगा लायबिलिटी का, वो डिफरेंस आपको DRC03 में पे करना है। सपोज फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख का इनवॉइस था, उसको आपने बढ़ा के 6 लाख का अमेंड कर दिया है, यानी कि 1 लाख से बढ़ा दी उसकी वैल्यू। तो 1 लाख पे जो 18% यानी कि 18,000 पे जो भी आपका टैक्स का अमाउंट होगा, 12% 18% जो रेट होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे 18% की मेरी वैल्यू है, यानी कि मैंने 18,000 पे इंक्रीज कर दिया, मैंने 18,000 यहाँ पे GSTR में बढ़ा दी अपनी लायबिलिटी, लेकिन 3B में 18,000 से लायबिलिटी यहाँ पे नहीं बढ़ाई। तो क्या होगा, 18,000 मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, पे करना है। वो कैसे हम पे करेंगे, DRC03 के थ्रू। उसके बाद चलते हैं हम टेबल 6 के अंदर। ये अपना तीसरा रीजन जानते हैं। तीसरा रीजन ये हो सकता है, जैसे आपने अपनी 3B के अंदर जितना भी ITC क्लेम किया है आपने, उसमें हो सकता है आपने कोई रॉन्गली ITC उसके अंदर क्लेम कर लिया हो, या फिर एक्सेस ITC क्लेम कर लिया हो जो आपके 2A में शो नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपको अपना ITC रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन आपने ITC रिवर्स भी नहीं किया है। तो वहां पर क्या है, आपने ज्यादा एक्सेस क्लेम कर लिया है, तो उसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पर DRC03 आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे मेरा जो IGST मैंने यहाँ पे क्लेम किया होता 3B में, मान लो मैंने 40,000 पे क्लेम किया होता, यहाँ पे मैंने 40,000 पे क्लेम किया है। पूरे साल के अंदर मेरा ITC IGST का जो है 40,000 पे, लेकिन जो मेरे 2A पे शो कर रहा है नेट ITC मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर मान लो मेरा 38,000 पे आ रहा था, यानी कि 2,000 पे शॉर्ट हो गया मेरा ITC। ये मैंने पूरा जो आपको GST टेबल 6 में दिखाया, मैंने नेट बताया अपना फिलहाल की 40,000 मैंने पूरा क्लेम किया होता है, एग्जाम्पल ये एक वैल्यू का, और यहाँ पे मेरा 38,000 शो कर रहा है 2A के अंदर। तो यानी कि 2,000 मेरा मैंने एक्सेस क्लेम किया, तो 2,000 मेरे को क्या हो, लायबिलिटी आएगी। तो मेरे को लायबिलिटी किसके थ्रू पे करनी है, वो भी DRC03 के थ्रू मेरे को पे करनी है। ITC के केस में दूसरा रीजन आपका ये हो सकता है, आपने 3B के अंदर तो क्लेम कर लिया, लेकिन पार्टी ने वो बिल नहीं चढ़ाया आपका। तो वो क्या हुआ, पार्टी जैसे सपोज वो पार्टी सुमोटो कैंसिल होगी, तो आपका तो जो 2A में आ रहा है वो तो नेट आ रहा है, यानी कि वो आपका बिल नहीं आएगा, वो पार्टी कैंसिल हो चुकी है, सुमोटो कैंसिल हो चुकी है। तो उस केस में क्या आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, वो लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। ये तो रीजन जो हमने अभी बात करी DRC03 फाइल करने कौन कौन से रीजन होते हैं। अब हम जानते हैं कि GSTR 9 में आपको कहाँ शो करना है DRC3 का। DRC03 आपको कहीं पर भी शो नहीं करनी है एनुअल रिटर्न के अंदर, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जो हमें शो करना हो DRC3 की वैल्यू GSTR 9 के अंदर कोई किसी टेबल में शो करना, ऐसी कोई टेबल ही नहीं है। लेकिन आपको DRC जब फाइल करेंगे, वहाँ आपको मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपका डिफरेंस जो आया है एनुअल रिटर्न से आया, तो आपको एनुअल रिटर्न सिलेक्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। जब आप GSTR 9 फाइल कर देते हैं,
आपको लास्ट में मैसेज आता है सक्सेसफुली आपका फाइल हो चुका है। सबसे नीचे आपका नीचे आता है ऑप्शन, वहाँ पर लाइबिलिटी आपकी कोई है तो क्लिक हेयर टू लाइबिलिटी, आपकी कोई लाइबिलिटी है तो DRC 03 से फाइल करें। डायरेक्ट आपको मैं ले चलता हूँ DRC 3 कहाँ से जाते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे सर्विसेज में, उसके बाद आप जाएंगे यूजर सर्विसेज में, फिर आप जाएंगे माई एप्लीकेशंस के अंदर। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये आ गया DRC 3 का, आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कॉज ऑफ पेमेंट, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका एनुअल रिटर्न के अंदर डिफरेंस निकला है तो आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये सारे ही मैंने आपको डिटेल में बताया हुए कौन कौन से केस में वॉलंटरी शो कॉट नोटिस हो गया, एनुअल रिटर्न, रिकंसल स्टेटमेंट। 9C में आपको डिफरेंस आ रहा है तो 9C सिलेक्ट करना है, लाइबिलिटी मिसमैच है, ये मैंने सारे ही डिफरेंस आपको रीजन बता रखे, कॉज ऑफ पेमेंट कैसे कैसे सिलेक्ट करना है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है DRC 03 को कैसे फाइल करना है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपको एनुअल रिटर्न में डिफरेंस निकला है, मैंने आपको बताया जैसे R1 में आपने ज़्यादा दिखा दिया है, 3B में लाइबिलिटी कम पे की है, एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए आपको डिफरेंस मिला। तो आपको कहाँ दिखाना है, एनुअल रिटर्न के थ्रू आप पे कर रहे हैं DRC 3, तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न आपको पे सिलेक्ट करना है। सेक्शन नंबर आपका वॉलंटियर हो जाएगा, वॉलंटरी बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, और किस फाइनेंशियल ईयर की आप फाइल कर रहे थे 21-22 की, तो 21-22 आपको सिलेक्ट करना है। ठीक इसी तरीके से आपको ओवरऑल पीरियड सिलेक्ट करना है, जिस पीरियड का था आपका वो पीरियड आप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, मेरा अप्रैल 21 से मैं पूरे ओवरऑल पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मार्च 22 का मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसे जो मेरा टैक्स पीरियड है, यहाँ पे टैक्स पीरियड किस पीरियड के लिए, सपोज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जनवरी से मेरा मार्च तक का था जो टैक्स की लायबिलिटी डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे मार्च 22 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। एक्ट टाइप आपका कौन सा है, जैसे जो आपकी लायबिलिटी थी वो IGST की थी, CGST की थी, SGST की थी। मैं कहता हूँ मैं तीनों में मेरी लायबिलिटी बनी है, IGST के अंदर भी, CGST के अंदर भी, SGST के अंदर। अलग अलग बिल थे मेरे, 2 बिल थे, एक बिल मेरा लोकल का था, एक इंटरस्टेट का। जैसे मैं पहले इंटरस्टेट का सिलेक्ट करता हूँ, IGST का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई, किस स्टेट पे आपकी सप्लाई थी। जैसे मेरा माल जो गया था, जैसे सप्लाई मेरी हरियाणा की थी, महाराष्ट्र की थी, कहाँ की थी, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करना है यहाँ पर। जैसे मैंने हरियाणा पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, आपको अपने स्टेट कहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस सप्लाई में आपकी स्टेट में जिस स्टेट आपकी सप्लाई हुई है। उसके बाद आपको टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कितना टैक्स था। सपोज मेरा यहाँ पर टैक्स था जो था 18,000 रुपये का था, मेरे को 18,000 रुपये का टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उस पर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, जो भी इसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपको इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी एग्जाम्पल के लिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, मैं 2,000 रुपये ऐसी इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आपकी कोई पेनल्टी है तो पेनल्टी यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो इसे 0 कर दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से अदर्स में कुछ नहीं, आपका 0, टोटल आपका 2,000, टोटल 20,000 हो गया आपका। इसके बाद आपको ऐड करना है एक और CGST SGST में पे करना है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। सारी मैंने डिटेल में आपको वीडियो बता रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 22 में, ये मार्च 22, CGST में। ठीक इसी तरीके आपको SGST में सिलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई पे कोई होगी नहीं, क्योंकि CGST SGST आपका लोकल होता है। ये टैक्स अमाउंट से मैं कर देता हूँ 45,000 मेरा था, ये 90,000 की वैल्यू 45,000 मेरा ये हो गया। इंटरेस्ट यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने 5,000 रुपये इंटरेस्ट डाल दिया है, पेनल्टी 0 हो जाएगी, फिर 0 है मेरा, अदर्स भी आपको 0 कर देनी है। जो भी आपकी केस में वैल्यू आपको डाल दीजिएगा। अब CGST कर दिया, आपको IGST वैसे ही कर देना है। फिलहाल मैं आपको सेव करके प्रोसीड करके दिखा रहा हूँ, प्रोसीड टू पे आगे करके। ये आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। आपको लायबिलिटी जो आपकी 18,000 रुपये टैक्स अमाउंट IGST में, 45,000 CGST में, या मैंने IGST में डाला नहीं है फिलहाल, IGST में भी 45,000 फिर आया था। ये आपका कैश बैलेंस है। आपको कैश बैलेंस क्या होता है, जो आपका IGST का टैक्स है और IGST का ही टैक्स अमाउंट है उससे ही एडजस्ट होगा और किसी से एडजस्ट नहीं होगा। जो लायबिलिटी होती है, जब आपका क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट तो जैसे कि सपोज आपका IGST का क्रेडिट है, वो तीनों केसेस में सबसे यूज हो सकता है, IGST से भी, CGST भी, IGST भी, ये तीनों ही चीज़ें आपस में यूज हो सकती है क्रेडिट के अंदर। GST टैक्स का आपको यूज जानना है कि कौन सा हेड किसके थ्रू यूज होता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, काफ़ी डिटेल में वीडियो, आप हमारे चेक कर सकते हैं कि कौन सा हेड किसके थ्रू एडजस्ट होता है। उसके लिए मैंने GST कैलकुलेटर का भी एक लिंक दिया हुआ है वीडियो के अंदर, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। वो सेम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो पहले चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप कैश एडजस्ट कर लेंगे जितना आपको, सपोज मेरा कैश बैलेंस यहाँ पर मेरा एडजस्ट हो रहा है, जैसे 437 मेरा कैश पड़ा हुआ है, तो IGST से मैं यहाँ पे डाल दूंगा। IGST के अंदर
यहाँ पे 437 डाल दूंगा। ठीक इसी तरीके से मेरा क्रेडिट में पड़ा हुआ तो क्रेडिट के अंदर मैं डाल दूंगा। तो रीजन आपको क्या टाइप करना है तो रीजन टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको। फिर नेम ऑफ ऑथराइज यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्लेस डाल दीजिएगा मेरा दिल्ली जैसे यहाँ पर। इसको यहाँ पर मैं क्रिएट चालान करूँगा। क्रिएट चालान करने के बाद जो मेरी अमाउंट निकल के आएगी, मेरे को अमाउंट पे करना है। अमाउंट पे करने के बाद दोबारा आप इस पे आएंगे, फिर आपको डालना है कि साइड से सपोज आपने यहाँ पर आईजीएसटी के अंदर आपका टैक्स पे हुआ है, कितना का आ रहा है आपका 18,000 रुपये का आईजीएसटी में आ रहा है यहाँ पर आपका। फिर क्या है कैश बैलेंस में अगर अपने कैश में टैक्स पे किया है तो कैश में आ जाएगा आपका, तो अपने यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिएगा, पे थ्रू कैश यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो फिर आप दोबारा से फाइल करेंगे तो आपका फाइल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से रीजन होते हैं डीआरसी 03 को पे करने के, और मैंने आपको बताया कि जीएसटी 9 के अंदर कोई भी ऐसी कोई टेबल नहीं है जो आपको डीआरसी 03 आपको फाइल दिखाना पड़े, आपको अलग से पे करना पड़ेगा। डीआरसी 3 आपकी जो लायबिलिटी आ रही है वो किस कारण से आ रही है, अगर 9C में कोई लायबिलिटी आ रही है तो रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट वहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर एनुअल रिटर्न में कोई लायबिलिटी है तो एनुअल रिटर्न से आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और साथ ही में किसी को टैक्स एडजस्ट करने में दिक्कत आती है जीएसटी के अंदर, जैसे आईजीएसटी के अंदर किस किस साइड से उसका यूज होगा, सीजीएसटी आईजीएसटी की साइड में यूज होते हैं आपस में, कब यूज होते हैं, कब कैश बैलेंस उसका यूज होता है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा जैसे मैंने आपको बताया। और साथ ही में डीआरसी 03 को मैंने पूरा फाइल करना बताया हुआ है, कैसे आपको फाइल करना है वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपका कोई सेव एप्लीकेशन है कहाँ से निकालेंगे उसके भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।